साथियों, वसुंधरा हरियाली महोत्सव में 365 दिन प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का हमारा संकल्प है और आगामी जुलाई से नवंबर माह में इस मानसून सत्र में कोविड-19 महामारी, वैश्विक महामारी के महासंकट के ट्रेलर को देखते हुए लाखों वृक्ष लगाने का हमारा संकल्प है। और इस वर्ष हम वसुंधरा हरियाली महोत्सव संस्थान की ओर से 1 लाख वृक्ष मित्र बनाकर 1 लाख वृक्ष इस बार लगाने का हमारा संकल्प है और उनको लगाकर बड़ा करने का भी संकल्प है। साथियों, इसी कड़ी में आज हमारे थोड़ा इसको क्लोज करना, हमारे चाचा ससुर जी हैं जो जबलपुर में भोले शंकर सोनी जी हैं, जो आप प्रति वर्ष किसी के भी जन्म दिवस पर जबलपुर में 1 वृक्ष प्रतिदिन लगाते हैं और कई वर्षों से 10-15 वर्षों से वृक्ष लगाने के लिए हमारी सनातन संस्कृति के लिए पुरोधा के रूप में और हम सबके मार्गदर्शक भोले शंकर सोनी जी हमारे चाचा ससुर जी हैं। और आज इन्होंने वसुंधरा हरियाली महोत्सव का 2 वर्षों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वसुंधरा हरियाली महोत्सव के लिए वृक्षारोपण में सहयोग कर रहे हैं और जबलपुर में भी व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण पूरे वर्ष होता है। और इस वर्ष आपके नेतृत्व में जबलपुर में 5000 वृक्ष वसुंधरा हरियाली महोत्सव संस्था की ओर से लगाए जा रहे हैं। आपने आज अपने जन्म दिवस पर वसुंधरा हरियाली महोत्सव के लिए वृक्षारोपण उज्जैन संभाग के जिलों के लिए वृक्षारोपण करने के लिए मध्य प्रदेश की 5 स्टार सबसे अच्छी नर्सरी, जो 5 स्टार रेटिंग की नर्सरी है, छिपरा वन रोपनी सामाजिक वानिकी के तहत ये नर्सरी बनाई गई, जिसमें 10 लाख पौधे हरे भरे आप देख रहे हैं और सभी वेराइटी के और सभी हाइट के पौधे यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो 12 रुपए में हरे भरे वृक्ष आप यहाँ देख रहे हैं कि अच्छी हाइट के भी पौधे आपको अवेलेबल हैं और 95 प्रकार की वेराइटी के पौधे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इधर देख रहे हैं हमारे साथ में हैं छिपरा वन रोपनी के डिप्टी रेंजर साहब श्री के पवार साहब, जिनके दिन रात के श्रम परिश्रम और अपने समर्पण त्याग से पर्यावरण के प्रति उनका अथाह प्रेम है कि इस प्रकृति को हम सरकारी दायित्व के साथ एक वृक्ष मित्र के रूप में कैसे निभाएं। उन्होंने एक प्रेरणा हम सबके सामने करनी दी है और उस पर हम सभी लोग उसको सार्थक रूप में पालन करने का अपना एक प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ वसुंधरा हरियाली महोत्सव के हमारे संस्थापक सदस्य श्री नारायण सिंह मुवेल जी हैं। आज हम भोले शंकर सोनी जी हमारे चाचा ससुर जबलपुर से वसुंधरा हरियाली महोत्सव की ओर से उज्जैन जिले में जबलपुर की ओर से 501 वृक्ष आज हम इनको उपलब्ध करा रहे हैं और ये वृक्ष उज्जैन संभाग के जिलों में लगाए जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारे चाचा ससुर हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें और लाखों वृक्ष लगाने में वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान का जबलपुर में बड़े स्तर पर आगाज करके वृक्ष मित्र बनाकर अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आप स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ और हम सब पर आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहे। हमारे चाचा ससुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं सभी को, हमारे वृक्ष मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके अपने जन्म दिवस पर? धन्यवाद चाचा जी। और इसी अभियान में वसुंधरा हरियाली महोत्सव में आज हमारे वृक्ष मित्रों के साथ ये प्रतिदिन वृक्ष दान करने के लिए और ये जितने भी 30 जून तक साथियों वसुंधरा हरियाली महोत्सव पर 1 लाख वृक्ष लगाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां जोर शोर से प्रतिदिन हमारे वृक्ष मित्रों के माध्यम से संचालित की जा रही है। और 30 जून तक कहाँ वृक्ष लगेंगे, कहाँ गड्ढे खुदवाने हैं, अभी से तैयारी करनी है, कितने वृक्ष लगेंगे, कौन देखरेख करेगा, वो सभी तैयारी प्रारंभिक तौर पर कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम के पवार साहब भी हमारे वृक्ष मित्रों को इस मानसून सत्र में वृक्ष लगाने, उनकी देखरेख करने जरूर हम सभी लोगों को संदेश दें। सबसे पहले तो मैं हमारे सोनी साहब जो कि जबलपुर में निवास कर रहे हैं, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि जबलपुर में निवास करने के उपरांत उज्जैन शहर के लिए उन्होंने 500 पौधे यहाँ पे डोनेट किए, वो जो कि पूरे शहर के अंदर हमारी संस्था वसुंधरा हरियाली महोत्सव के अंतर्गत रोपे जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इनसे कुछ शिक्षा लें, जो कि बाहर मतलब जबलपुर यहाँ से 600 किलोमीटर दूर होने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपने जन्मदिन पे 500 पौधे उपलब्ध कराए। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि हमारी नर्सरी में आएँ और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के करीब 95 प्रकार के पौधे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उसे और बड़ी सस्ती दर पर 12 रुपये और 35 रुपये की दर पर उपलब्ध है। आएँ और पौधा खरीदें और कम से कम इस मानसून के अवसर पर कम से कम 1 पौधा हर व्यक्ति लगाए, तो हमारी ये समस्या मेरे ख्याल से पूरी खत्म हो जाएगी। जो कोरोना में हमने भुगता ऑक्सीजन के लिए रात दिन दौड़ते रहे, ये एक तरह से मैं बताना चाहूंगा ये हमारी नर्सरी नहीं है, ये ऑक्सीजन की फैक्ट्री है ना। तो ऑक्सीजन की फैक्ट्री में आप आए,
खुद आए, यहाँ निरीक्षण करें, देखें, जो आपको अच्छा लगता है पौधा वो खरीद के ले जाए और अपनी इच्छा के अनुसार, जहाँ अगर स्थान है किसी के पास, जैसे कई लोग लगाना चाहते हैं पौधे पर उनके पास स्थान नहीं होता है, तो वो पौधे हमारी संस्था को डोनेट कर सकते हैं। इसको हम हमारे एक परिसर में जो करीब करीब हम 30,000 पौधे इस साल उज्जैन शहर में लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनके पौधे को हम सुरक्षित लगाएंगे और उसको बड़ा करेंगे, उसको आके वो खुद देख भी सकते हैं, चाहे तो हम उनकी नेम प्लेट भी वहाँ लगाएंगे। मतलब तो बस यही मैं आपसे। और धन्यवाद के पवार साहब, जैसा कि आपने संदेश दिया है कि वैश्विक महामारी में एक अकेला चलो से कुछ नहीं होगा, हम सबके चलने से कुछ होगा। और हम अपने बच्चों को, जो बच्चे हमारी प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई सेकेंडरी तक का हमारे किशोर बच्चे हैं और हमारे प्रौढ़ अवस्था के युवा और सभी साथी है, हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म के लोग इस पर्यावरण प्रकृति से जुड़े और वृक्ष के लगाने के लिए प्रेरित हों। और वो वृक्ष नहीं लगा सकता तो किसी भी संस्था के उसके नजदीक है, या वसुंधरा हरियाली महोत्सव या और भी कोई लोग हैं, उनके साथ जुड़कर जरूर वृक्ष लगाएं। हमारे वसुंधरा हरियाली महोत्सव के हमारे संस्थापक सदस्य और दिन रात अभियान को कैसे सक्रिय करना है और कैसे अभियान को संचालित करना, उसके लिए सदैव कर्मठ हो। रात को 12-1 बजे भी आपने 2 बजे भी ट्रक भर के वृक्ष भेजने में कभी भी संकोच नहीं किया। हमारे नारायण सिंह मोवेल जी हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि वो सभी लोगों को प्रेरित करें और अपने सरकारी दायित्वों के साथ हम वृक्ष मित्र के रूप में कैसे पर्यावरण समाज के लिए कुछ कर पाएं, जरूर हमारे साथियों को बताएं। मैं सभी से यही अनुरोध करता हूं कि जैसे अभी कोरोना महामारी में हमने देख ही लिया ऑक्सीजन के लिए कैसे भटकना पड़ रहा था, इसके लिए हमको ऑक्सीजन मतलब सिलेंडर के माध्यम से नहीं देना पड़े, इसीलिए सबको मतलब साल में एक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए और पर्यावरण को के महत्व को समझना चाहिए। बस साथियों, धन्यवाद मोवेल जी, आपके बहुत ही गंभीर और सक्रिय प्रयास वसुंधरा हरियाली महोत्सव के लिए हो रहे हैं। अभियान और संस्था आपका आभारी है। और हमारे साथ में हमारे वृक्षारोपण वसुंधरा हरियाली महोत्सव के संस्थापक सदस्य श्री समद खान जी हैं, जो टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ फूड इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। और आप अपने सरकारी दायित्व के साथ विगत 2 वर्ष से वसुंधरा हरियाली महोत्सव के लिए कार्य कर रहे हैं। हम उनसे भी चाहेंगे कि टीकमगढ़ और उधर उस क्षेत्र में आप कैसे रूप में हमारे वृक्ष मित्रों को जागृत करेंगे। आप सभी को नमस्कार। और मैं यही संकल्प लिया हूँ पहले से भी, और यही कह रहा हूँ कि मैं टीकमगढ़ और छतरपुर में भी 1-1 हजार वृक्ष लगाऊंगा। यहाँ लगा ही रहा हूँ, इसके अलावा छतरपुर और टीकमगढ़ में भी 1-1 हजार वृक्ष लगाने का ऐसा संकल्प है मेरा, लगाऊंगा। और धन्यवाद समद जी, आपने बताया है कि आप इस वर्ष वसुंधरा हरियाली महोत्सव के लिए जो उज्जैन संभाग और इंदौर संभाग और विभिन्न जगह कार्य तो कर ही रहे हैं संस्थान के लिए, लेकिन इस वर्ष आपने अपनी जन्मभूमि के लिए, जो जन्मभूमि हमारी मातृभूमि और मेरा गांव मेरा देश सबसे महान, और उस धारणा को लेते हुए आपने इस बार छतरपुर और टीकमगढ़ दोनों जिलों में 1-1 हजार वृक्ष लगाने का वसुंधरा हरियाली महोत्सव के अभियान के रूप में लगाने का आपने जो संकल्प लिया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, पुनः हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि अपने जन्म दिवस, किसी की पुण्यतिथि और कोरोना काल में जो लोग बीमारी से स्वस्थ होकर लौटे वे जरूर वृक्ष लगाएं और प्रकृति के प्रति अपने ऋण को चुकाएं। और प्रकृति का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उस ऋण को चुकाने का प्रयास हमें करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को धरोहर के रूप में पंच महाभूत के जो संतुलन को, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को शुद्धतम रूप में हम दे सकें। और दूसरा, जो हम लोग कोरोना कोविड में हम जिन लोगों को खो चुके हैं, उनकी पुण्यतिथि में एक त्रिवेणी बरगद पीपल नीम या कोई भी वृक्ष जो आपको प्रिय हो, या आपके जो प्रियजन थे उनको जो वृक्ष प्रिय था, उसको उनकी स्मृति में लगाकर शाश्वत बना सकते हैं। और बच्चों को जन्म दिवस के लिए वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें और इस अभियान से जुड़ें कि अब ये जो दायित्व है किसी संस्थान का, सरकार का, शासन प्रशासन का नहीं है, हम सबका ये दायित्व है कि प्रकृति के प्रति हम उदार हों और कंक्रीट और प्लास्टिक के युग की बजाय संतुलित प्रकृति को, शुद्धतम वायु को हम बनाएं। कैसे बनाएं, इसके लिए प्रयास करें। हरी भरी धरती हो, मेरे देश में खुशहाली हो, इसी संकल्प के साथ आज भोले शंकर सोनी जी ने अपना संकल्प पूरा किया, अपना फर्ज पूरा किया है। अब आपकी बारी है। धन्यवाद। मुझे लगा तुम